बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। मैं आज आपसे तलबीना बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेरी इस रेसिपी को आगे फॉलो करने से पहले मुझे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूला करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर किया करें। इस तरह से मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मैं आज आपसे तलबीना बनाने का सही तरीका शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको तलबीना के कुछ फ़वाइद बताना चाहती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरीज़ के लिए तलबीना से बेहतर कोई चीज़ पसंद ना थी। तलबीना जो गेहूँ खजूर का मिक्सअप है, अरबी ज़्यादातर बनाते हैं इसे। ये 1400 पुरानी डिश है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत शौक़ से खाते थे। सहाबा को भी हुक्म दिया कि तलबीना खाया करो। उम्मत मुस्लिमा को भी कहा कि तलबीना को खाया करो। ये दिमाग को सुकून देता है, खून को साफ करता है। जब कोई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैदे की शिकायत करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खुदा की कसम तलबीना खाया करो। कमज़ोरी को ख़त्म करता है, कमर दर्द को ख़त्म करता है, इससे हाफ़ज़ा मजबूत होता है। बच्चों को बना के दिया करें। जैसे आजकल बच्चे पढ़ाई की तरफ पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे अक्सर कहते हैं कि जी हमें याद नहीं रहता, ये नहीं वो नहीं। आप उन्हें तलबीना बना कर दिया करें, इससे बच्चों का हाफ़ज़ा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। तलबीना कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करता है। बहुत बरक़ात हैं क्योंकि ये सुन्नत मुबारक है। सुन्नत पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। मैं आपसे तलबीना बनाने की रेसिपी भी शेयर करूंगी और करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने जौ का दलिया लिया है, जिसे मैंने उबाल कर 1 कप है, इसे उबाल कर मैंने रख लिया है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, जिनमें पिस्ता बादाम हैं, जिनको मैंने मिक्स करके सौंफ की सूरत में बना लिया है। मैं यहाँ चीनी की जगह शक्कर इस्तेमाल करूँगी। दूध है, खजूरें हैं 10 से 12 अदद, जिनको मैंने हाथ की मदद से मैश करके रख लिया है। इलायची दाने हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। यहाँ पर 1 लीटर दूध है, उसे एक बर्तन में डाल के मैं गर्म करूँगी सबसे पहले, और साथ ही मैं इलायची के दाने भी इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत मज़ेदार ये बनता है। बूढ़े बहुत खुश होकर खाते हैं। बीमारों को बना के दिया कर। यहाँ पर मैंने जौ का जो दलिया मैंने उबाल कर रखा था वो शामिल कर दिया इसमें। साथ साथ मैं चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। ये आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं 1 कप शक्कर इस्तेमाल करूँगी। बाद में मैं चख लूँगी, अगर मुझे शक्कर इसमें कम लगी तो मैं शक्कर और ऐड करूँगी। खजूरें जो हाथ की मदद से मैंने मैश कर ली थी वो यह शामिल कर रही हूँ। खजूरों को आप मिक्सिंग जार में भी मिक्स कर सकती हैं, चॉप कर सकते हैं आप इसे आसानी से, जो आप बेहतर समझते हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ शामिल करूँगी, साथ साथ मैं अपना चम्मच हिलाती रहूँगी। तकरीबन ये अगर आपने घी को पहले से उबाल लिया है तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 मिनट लगेंगे इसे पकाने के लिए। जब भी आप किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाएं तो ये बना कर लेके जाएं। आपसे अल्लाह भी खुश होगा और मरीज़ भी आपसे खुश हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, इस पे आराम से ये तैयार हो जाता है। शक्कर यहाँ मुझे थोड़ी कम लगी है, मैंने 1 कप और ऐड कर ली है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करती हैं तो चीनी तकरीबन 1 कप ही इस्तेमाल होगी, और अगर आप शक्कर इस्तेमाल करेंगे तो शक्कर यहाँ पर 2 कप इस्तेमाल होगी 1 किलो दूध के लिए।
चम्मच को साथ साथ हिलाते रहिएगा। देखिए माशाल्लाह से रंगत की तो क्या बात है इसकी। मैं आपसे हर तरह की रेसिपी शेयर करती हूँ। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूला करें, आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे हौसला मिलता है। बहुत आसान, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा तलबीना तैयार हो गया है। डिश आउट करूँगी यहाँ पर मैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त तलबीना रेडी हो गया है। गार्निश के लिए यहाँ पर पिस्ता बादाम मैंने थोड़ा सा रख लिया था, वो शामिल कर रही हूँ। बनाएं और खाइएगा, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा बना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।